नारायण 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 नारायण। संहार द मैसेकर। दोस्तों, मैसेकर, नरसंहार, होलोकॉस्ट, कत्लेआम, इन शब्दों को जब भी हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखों के सामने जिस समाज का चित्र आता है, जिस समाज का नाम आता है, वो समाज है यहूदी समाज, ज्यूज। आज लगभग पूरे विश्व में सभी देशों में यहूदियों का ये जो नरसंहार हुआ है, उस इतिहास को लगभग दुनिया के सभी देशों में पढ़ाया जाता है। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कला और साहित्य के क्षेत्र के द्वारा, आर्ट एंड लिटरेचर के द्वारा भी अलग अलग प्रकार से उस नरसंहार को समाज के, विश्व के सामने रखा जाता है। इस पर कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में बनी हुई है। बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के द्वारा ये फिल्में बनी हुई है, जिन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। और पूरे विश्व के क्रिटिक्स उन फिल्मों को देखकर बैठकर आंसू बहाते हैं। आंसू बहाते हुए बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं। हमारे भी देश में अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के कई सारे युवा, कई सारे लिबरल्स उन फिल्मों को देखकर आंसू बहाते हैं, एक दूसरे को वो फिल्में रिकमेंड करते हैं, जैसे कि शाइंडलर्स लिस्ट वगैरह और भी कई सारे ऐसी फिल्में हैं। और उन फिल्मों के बारे में बात करना, यहूदियों के नरसंहार के बारे में बात करना एक गर्व की बात मानी जाती है। भले ही वो लोग इजराइल से बिल्कुल अंदर तक हेट करते हैं, इजराइल से नफरत करते हो भले ही वो, पर फिर भी यहूदियों के नरसंहार पर वो आंसू बहाएंगे। भले ही वो ढोंग में आंसू बहाए या उसके पीछे कुछ भी कारण हो, पर वो आंसू ज़रूर बहाते हैं उन फिल्मों को देखकर वगैरह। उन फिल्मों को एक दूसरे को रिकमेंड ज़रूर करते हैं। पर इस पूरे विश्व में यहूदियों से भी कई गुना ज़्यादा नरसंहार अगर किसी समाज का हुआ है तो वो है हिंदू समाज का। पिछले करीब 1000 वर्षों का अगर हम इतिहास देखें तो अलग अलग विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत भूमि में हिंदू समाज का नरसंहार हुआ है। फिर अगर हम जैसे उदाहरण ले पोर्तुगीज़ों का, तो पोर्तुगीज़ों का करीब 400 वर्षों का जो गोवा और दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर जो उनका शासन रहा है, उस समय अनगिनत हिंदुओं का उन्होंने नरसंहार किया। हिंदू बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किए, हज़ारों हज़ारों मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट होने से मना कर दिया था। इस पर मनोहर पर्रिकर जी के मार्गदर्शन में पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, गोवाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उस डॉक्यूमेंट्री का मैंने रिव्यू भी किया हुआ है और उस डॉक्यूमेंट्री को आप, हमारा जो दूसरा चैनल है प्रतीक स्पीक्स, उस पर आप पूरी उस डॉक्यूमेंट्री को देख भी सकते हैं। और वो रिव्यू हमारा आप ज़रूर देखना, गोवा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का। तो उस पर एक गोवा सरकार के द्वारा वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। तो इस प्रकार से पोर्तुगीज़ों के द्वारा भी अनगिनत हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। उसके अलावा आप मुग़ल लीजिए, डच लीजिए, या तुर्की या अफ़गान या ब्रिटिश, इस प्रकार से अलग अलग विदेशी आक्रांताओं के द्वारा करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। अगर हम देखें, कुछ अभ्यासकों ने इस पर जो आंकड़े सामने रखे, जैसे फ्रांसवा गौतियर, उन्होंने करीब 8 करोड़ से अधिक हिंदुओं का नरसंहार हुआ है पिछले करीब 1000 वर्षों में, ये कहा है। कुछ अभ्यासकों ने इससे भी एक बड़ा आंकड़ा 10 करोड़ के करीब हिंदुओं का ये नरसंहार हुआ है, ये कहा जाता है। पर इस इतिहास के बारे में फिल्में बनाना तो बहुत दूर की बात है, हमें कभी पढ़ाया तक नहीं जाता, कभी नहीं पढ़ाया जाता। गोवा इंक्विजिशन का इतना भयानक इतिहास, जो पोर्तुगीज़ों ने कन्वर्ट होने से जिन हिंदुओं ने मना कर दिया था, ऐसे अनगिनत हिंदुओं का जो नरसंहार किया है। गोवा में आज भी एक हाथ कतरो खाम नाम की जगह है, सड़क के बीचों बीच एक खंबा लगा हुआ है, कुछ भी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं, कोई उसका एक किसी पर्यटन स्थल की तरह उसका विकास नहीं किया गया। जैसे जर्मनी में आज भी पूरे विश्व के लाखों लाखों लोग हर वर्ष जर्मनी जाते हैं। उस यहूदियों का हॉलोकॉस्ट कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कौन से चेम्बर्स थे जहाँ पर हिटलर ने उनका नरसंहार किया था, वो देखने के लिए पूरे विश्व से लोग जाते हैं जर्मनी में। पर भारत में ऐसे कई सारी जगह है जहाँ पर विदेशी आक्रांताओं ने ये नरसंहार किया है, पर उन स्थानों का कभी भी एक पर्यटन स्थल की तरह विकास नहीं हुआ। ना उस इतिहास को हमें कभी पढ़ाया जाता है, ना उस इतिहास पर कभी कोई फिल्में बनती है। उल्टा उस इतिहास के बिल्कुल विपरीत इतिहास हमें ज़रूर पढ़ाया जाता है। उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाला इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाली फिल्में हमारे देश में बनती है। हमारा बॉलीवुड उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाली फिल्में बनाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मुगलों का महिमा मंडन करने वाली कई सारी फिल्में या ऐसे कई सारे डायलॉग्स आपको अलग अलग फिल्मों में देखने को मिलेंगे। तो ये तो आशा ही आप छोड़ दीजिए कि कोई उस नरसंहार पर फिल्में बनाएगा। पर अभी जो बी.आर. चोपड़ा जी की महाभारत में जिन्होंने दुर्योधन का पात्र निभाया था, पुनीत इस्सर जी, बहुत मंझे हुए कलाकार है। वे पालघर के जो साधुओं का निर्ममता से बहुत ही उनकी जो हत्या हुई थी एक पूरी भीड़ के द्वारा, उस पर वे फिल्म लेकर के आ रहे हैं और उस फिल्म का नाम है संहार द मैसेकर। अभी करीब 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने दिल्ली में इसके पोस्टर को रिलीज़ किया पूरे साधु समाज के साथ में। शायद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के हॉल में शायद उन्होंने ये पोस्टर को लॉन्च किया था। हालांकि मैंने उस लॉन्च का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो देखा मैंने,
पर कोई भी बड़ी मीडिया वगैरह वहाँ पर आई हुई नहीं थी। बस लोकल कुछ ऐसे जिनके पर्सनल ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, ऐसे कुछ मुझे सामने माइक देखने को मिले थे, पर कोई भी बढ़िया मीडिया चैनल हो या कोई वहाँ पर गया हो ये मुझे देखने को नहीं मिला। और भी किसी ने भी उस पोस्टर के बारे में, फिल्म के बारे में कहीं पर बात नहीं की है। लल्लन टोपा या ऐसे ही किसी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इस पर वीडियो अपलोड किया है पुनीत इस्सर जी की इस फिल्म के बारे में। पर वो जो वीडियो है उसमें मतलब और भी कई सारी बॉलीवुड की न्यूज़ उन्होंने डाली हुई है और एक छोटा सा कुछ सेकंड के लिए उन्होंने बस उसका उल्लेख किया हुआ है। और उस वीडियो की शुरुआत में उन्होंने ये बता दिया है कि भाई ये एक पेड प्रमोशन है, ऐसा एक लिख कर आता है शुरुआत में उस वीडियो के। तो शायद अब पता नहीं पेड प्रमोशन किसका था, वो तो उन्होंने उल्लेख नहीं किया हुआ वहाँ पर हाँ, बस एक ही जगह पर मुझे इसका एक चैनल पर देखने को मिला, बाकी तो किसी ने इसके बारे में बात की हुई नहीं है। और इसमें वैसे कोई आश्चर्य करने वाली बात भी नहीं है। वैसे भी जब भी इस बॉलीवुड का जो एक नैरेटिव है, इनका ये जो पूरा लेफ्ट लीनिंग विचारधारा है, उससे अलग हटकर जब भी कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाने की कोशिश करता है तो उसको कोई भी सपोर्ट ना बॉलीवुड से मिलता है, ना इस बॉलीवुड की जो पपेट मीडिया है उनसे भी उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलता है। अभी हाल ही का उदाहरण आप देख लीजिए ना, द ताशकंद फाइल्स, उसका रिव्यू तक नहीं किया था इस देश के बड़े बड़े क्रिटिक्स ने, और जिन्होंने किया था उन्होंने भर भर कर गालियाँ दी थी उस फिल्म को। इसके अलावा मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बताया था मनोहर पर्रिकर जी की, गोवा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री, गोवा सरकार के द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री, पर किसी ने उसके बारे में बात नहीं किया है। इतना ही नहीं, जब वो डॉक्यूमेंट्री गोवा सरकार के द्वारा उसको गोवा के सभी स्कूलों में दिखाने के लिए कहा गया था, तो वहाँ के कई सारे जो कॉन्वेंट स्कूल्स के संगठन हैं, जो चर्च के संगठन, उन्होंने उसका विरोध तक किया था। इसकी पूरी वो न्यूज़ आर्टिकल और न्यूज़ मैंने गोवा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के हमारे रिव्यू में दिखाई हुई है, वो आप ज़रूर देखना। तो इस प्रकार के कुछ हालात आज हमारे देश में हो गए हैं कि आज हमारे ही देश में, भारत के ही इतिहास के बारे में बात करना एक प्रकार से कम्युनल होना हो गया है, सांप्रदायिकता उसे कहा जाता है अगर हम हमारे ही देश के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो। पर दोस्तों इसके बिल्कुल विपरीत, आज से करीब 3-3.5 वर्ष पहले शर्मन जोशी की द लिस्ट ऑफ दिस नाम की एक फिल्म आई थी। ग्राहम स्टेन्स नाम के एक मिशनरी की हत्या पर वो फिल्म आधारित है। ग्राहम स्टेन्स को कथित रूप से एक समाज सेवक कहा जाता है और उन पर धर्मांतरण के आरोप भी लगे हुए हैं, तो उनकी हत्या पर वो फिल्म आधारित है। अब वो जब फिल्म करीब 3 वर्ष पहले रिलीज़ हुई थी तो उस समय हमारे देश के जितने भी क्रिटिक्स हैं उन्होंने बहुत उस फिल्म का महिमा मंडन किया था, बहुत उस फिल्म को प्रमोट भी किया गया था। मैंने भी उसका रिव्यू किया हुआ है, वो रिव्यू आप ज़रूर देखिए। तो उस फिल्म को तो हमारे देश का ये पूरा इकोसिस्टम मिलकर बहुत प्रमोट करता है। पर इसके विपरीत अगर हम बात करें, स्वामी लक्ष्मणानंद जी, करीब सन 2008 में उनकी हत्या कर दी गई थी। वे आजीवन गरीब आदिवासियों की सेवा करते रहे। उनका जो ढोंग से, पाखंड से, लालच से जो फॉरेन फंडिंग से धर्मांतरण होता था उसके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाया था, उसके विरोध में वे लड़ रहे थे। समाज की सेवा वे आजीवन करते रहे। और ऐसे में जन्माष्टमी के दिन वे एक छोटी छोटी बच्चियों के कन्या आश्रम में वहाँ पर वे गए हुए थे कुछ प्रसाद वितरण वगैरह किसी कार्यक्रम के लिए। तो वहाँ पर जाते ही उन छोटी छोटी बच्चियों के सामने कई सारे ऐसे लोगों ने उनको घेर लिया और वहाँ पर उनको मार दिया गया था। उसमें करीब 7 क्रिश्चियंस को एक नक्सलवादी को उस केस में सज़ा दी गई थी कोर्ट के द्वारा। पर उस पर अगर हम बात भी करें तो भी हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है वो केवल कुछ सिलेक्टिव ऐसी हज़ारों घटनाओं में से, लाखों घटनाओं में से किसी एक सिलेक्टिव उनके एजेंडा को सूट करने वाली कोई एक आध न्यूज़ केवल उठा लेंगे और उन लाखों घटनाओं पर वो आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे। उस पर ना कभी वो फिल्में बनाएंगे, ना उस इतिहास को कभी लोगों के सामने आने देंगे। और अगर उस इतिहास को कोई सामने लाने की कोशिश करता है तो वो उसके विरोध में या तो प्रोपेगेंडा चलाएंगे या तो फिर उस पर बिल्कुल आंख मूंद कर बैठे रहेंगे। और बिल्कुल संहार द मैसेकर, ये जो फिल्म है, इसका जो पोस्टर रिलीज़ किया गया है उसको भी कोई भी मीडिया कवरेज बिल्कुल भी नहीं मिला है। अब देखिए, और इसी वजह से इस फिल्म को कोई बिग बजट, ये फिल्म जो पोस्टर है, फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू या बजट कोई ज़्यादा नहीं लग रहा है। एक छोटे बजट के साथ पुनीत इस्सर जी ये फिल्म शायद बना रहे हैं। उनके जो बेटे हैं सिद्धांत इस्सर, वही इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर दोनों ही हैं। पर फिर भी मैं उनसे कहना चाहूँगा, सिद्धांत इस्सर जी से, पुनीत इस्सर जी से, कि हम मानते हैं कि बॉलीवुड के द्वारा, इस मीडिया के द्वारा उनको कोई भी सहायता नहीं मिलेगी, पर फिर भी देश के करोड़ों लोग स्वेच्छा से इस फिल्म के लिए अपना योगदान देना चाहेंगे।
तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के लिए कोई आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ पर लोग अपना योगदान दे सके इस फिल्म के लिए। और मैं कहूँगा कि इस पर एक बिग बजट अच्छी बड़ी फिल्म बनाई जाए, मतलब ऐसा ना हो कि ये फिल्म कब आए और कब चली जाए पता भी ना चले। क्योंकि देखिए अब ये जो फिल्म है, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी बड़ा OTT प्लेटफॉर्म इस फिल्म को खरीदेगा नहीं। थिएटर में रिलीज़ की बात करें तो ये बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस है वो इस फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन्स मिलने नहीं देंगे, तो ये फिल्म कहाँ आएगी कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए एक बिग बजट के साथ में ये फिल्म बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जो भी इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग इस फिल्म के लिए अपना योगदान देंगे, और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी बिग बजट फिल्म बने, मतलब बस लाउड इमोशंस, लाउड डायलॉग्स और ओवर ड्रामेटिक ऐसी कोई फिल्म ना बने। एक आर्टिस्टिक वे में भी थोड़ा सा इस फिल्म को, इस विषय को सबके सामने रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि एक बहुत बहुत बढ़िया तरीके से हम इस विषय को समाज के सामने रख सकते हैं। बहुत सारी बातें इसमें हम कवर कर सकते हैं। और वैसे भी पुनीत इस्सर जी का मैंने इस पर एक वीडियो भी देखा जहाँ पर वो पालघर के साधुओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, और वो वीडियो देखकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई कि पुनीत इस्सर जी को हमारे देश और संस्कृति के बारे में कितना ज्ञान है। सबसे पहले मेरे मन में जो बात आई वो यही आई कि पुनीत इस्सर जी तो महाभारत सीरियल में तो दुर्योधन थे, पर रियल लाइफ में, असली जीवन में वो धर्मराज हैं पुनीत इस्सर जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने अवश्य उनके बेटे को भी उसी प्रकार के संस्कार दिए हैं, और इस वजह से वो इस विषय पर फिल्म बना रहे हैं, ये हिम्मत कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत राह देख रहा हूँ कि कब इस फिल्म के बारे में अगली अनाउंसमेंट या कोई न्यूज़ सामने आए, इसका ट्रेलर वगैरह जल्द से जल्द सामने आए, और मैं कहूँगा कि एक बिग बजट के साथ ही एक बहुत बढ़िया से वो फिल्म बनाए, ताकि सब तक इस मैसेज को हम पहुँचा सके। मतलब अगर हम केवल लाउड इमोशंस, लाउड डायलॉग्स अगर हम केवल रखेंगे तो एक विशेष जो वर्ग है, जो हाँ भाई ये देश की संस्कृति की बात करता है, जो सनातन संस्कृति से प्रेम करता है, ऐसा जो वर्ग है केवल वही उस फिल्म की तरफ अट्रैक्ट होगा। पर ऐसा नहीं है, हमें समाज के सभी वर्गों तक, सब लोगों तक इस विषय को हमें पहुंचाना है, हमारे इतिहास को उन तक पहुंचाना है, संतों की महानता के बारे में, महिमा के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। तो इसलिए ये आवश्यक है कि ये फिल्म सब तक, ये विषय सब तक पहुंच सके। आखिर में जाते जाते पुनीत इस्सर जी के जिस वीडियो को मैंने उल्लेख किया था, उस वीडियो को मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो आप ज़रूर देखना आखिर तक। जय श्री राम, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज 16 अक्टूबर है। आधा साल गुजर चुका है। आज से ठीक 6 महीने पहले एक शर्मनाक हादसा हुआ था, जिसे शायद हम सब भूल चुके हैं। महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में जूना अखाड़ा के 2 70 और 40 वर्ष के वृद्ध संतों का बेरहमी से 100-200 लोगों ने मिलकर नरसंहार किया था। कानून के रखवाले रक्षक से भक्षक बनकर, उनके पास खड़े होकर, मूक दर्शक बनकर उस हत्याकांड को देखते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की। अगर वे चाहते तो अपनी रिवॉल्वर निकालकर हवा में फायर कर सकते थे और शायद उन संतों की जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वे 2 संत और उनका ड्राइवर तड़प तड़प कर, मार खा खा कर वीर गति को प्राप्त हो गए। यह भारतवर्ष है। भारत धर्म की भूमि है, धर्म ध्वजा वाहकों की भूमि है। भारत संतों की धरती है। भारत, क्या भारत का अर्थ जानते हैं? भारत, भा का अर्थ होता है प्रकाश, और रत का अर्थ होता है संलग्न, लगे रहना, रत रहना। अर्थात जो प्रकाश की साधना में रत रहता है वह भारत है। और यही ऋषि मुनि, ये संत, ये सन्यासी, ये यति, ये तपस्वी, ये बैरागी ज्ञान और प्रकाश की साधना में रत रहते हैं। इसीलिए ये भारत का प्रतीक हैं। ये अंधकार में डूबे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। यही संत समाज पूरे विश्व को सनातन धर्म का अर्थ समझाता है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव का ज्ञान बांटता है। धर्मनिरपेक्ष रहना सिखाता है। मनुर्भव, मनुष्य बनना सिखाता है। और आप जानते हैं
कि जब एक सन्यासी भगवा चोला ओढ़कर रास्ते पर चलता है, सनातन धर्म की आभा को लेकर वो चलता है, तो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं रहता। वो ईश्वर का विग्रह बन जाता है, वो तीर्थ बन जाता है, वो धर्म ग्रंथ बन जाता है। और वैसे ही संतों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा जघन्य अपराध, ऐसा अत्याचार, मुझे तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमारे ये जो रिच एंड फेमस लोग हैं, जो हर बात पर विशेष टिप्पणी करते हैं, कमेंट पास करते हैं, इनमें से किसी ने भी उस हत्याकांड की खिलाफत नहीं की। अरे आवाज उठाना तो दूर, बात तक नहीं की। कोई कैंडल मार्च नहीं हुआ, किसी ने भी ट्विटर पर, इंस्टा पर कोई कमेंट पास नहीं किया। शेम ऑन अस। आज मेरा मन बहुत ही व्याकुल और व्यथित है। मैं बस हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाना चाहता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले, दंडनीयों को दंड मिले और उन संतों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। जय भारत, जय भारती, जय संत समाज, जय सनातन धर्म।